इसके बाद हम वन बाय वन जैसे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। यह है कि MCQs is a form of an objective assessment in which respondents are asked to select only correct answer from the choice offered as a list। As usual जैसे आप लोगों को पता है, इसमें क्या होता है कि जी वो जो स्टेटमेंट दी जाती है उसमें असेसमेंट ये करते हैं किससे, रिस्पोंडेंट से, कि कौन सा एक जो इनके अंदर क्वेश्चन का आंसर है वो करेक्ट है, एक ऑप्शन में हम करेक्ट होगी, तो वो इसलिए कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा उसमें जवाब बना होता है। अब होते दो किस्म के होते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ एक कहते हैं कि जी एक स्टैम्प होगी और उसके साथ 4 या 5 ऑप्शंस होंगी। अब कॉम्प्लेक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होगा, उसके अंदर स्टिमुलस होगा और एड अ सेट ऑफ MCQs। उसके अंदर ये बना सकते हैं कि जी थोड़ा सा सिनेरियो सा बना के दे देंगे ताकि जिसमें उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछा जा सके। जैसे कि मिसाल अब ये दी गई है, नॉट मी ऑफ MCQ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि ये आपको जो नज़र आ रहा है ये स्टैम्प है और ये जो उसको सारे ABCDA ये सारे के सारे इसके कौन से आ गए, हमारे पास ऑप्शंस आ गए। क्योंकि यहाँ पे हमने 4 रखनी है क्योंकि ये जो मैट्रिक और इंटर में सिर्फ ये 4 रखने हैं इसलिए। अब पहले क्या चीज़ होगी, ये हमारे पास स्टैम्प आ गया, स्टैम्प से आगे ये हमारे ऑप्शंस आ गए। अब ये इसके डिस्ट्रक्टर हैं और ये लास्ट में जो है इसकी की, और इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जब आते हैं इसके अंदर वही जो से मैंने डिस्कस किया, पहले एक स्टैम्प होगा, ऑप्शन होगी, की और डिस्ट्रक्टर होंगे, और इसमें क्या होगा, स्टैम्प जो होगी वो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन होगी, ऑप्शंस जो है वो आंसर चॉइस होंगे, इसमें से स्टूडेंट्स को या जो टेस्ट दे रहा है उसके लिए चारों की चारों वो आंसर चॉइस होंगे। जो करेक्ट होगी वो की होगी, बाकी जो होंगे अनलाइकली ऑप्शन वो किसी और वीडियो में वो भी बनाऊंगा कि ये बनाने कैसे हमने, कि ये सारी बातें उसमें कोई 13-14 रूल्स हैं जो एक अलग वेब्स मैंने वो बनाई हुई है, उसकी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उसको हम किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको ये देखने के लिए है। फिर होंगे कैसे स्टेम ऑफ द MCQ में बी आस्क क्वेश्चन, गिव एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, स्टेट एन इशू, डिस्क्राइब अ सिचुएशन। ये इस किस्म की सिचुएशन बना के हम एक MCQ बनाएंगे। अब रूल्स फॉर राइटिंग स्टेम, रूल्स मतलब कौन से अपने काम करने हैं और किन से अपने अवॉइड्स करने हैं। जो करने वाले सिंपल इन लैंग्वेज, ऐसी स्टैम्प लिखी हुई लैंग्वेज में जो क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल, जो समझ भी आती हो, डायरेक्टेड मतलब क्लियर कट, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन हो कि आपने यूं करना है, बॉडी ऑफ द नॉलेज, जो स्टैम्प बनी गई हो उसकी बॉडी में कुछ नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, स्मार्ट बनी हुई हो, सिंगल आइडिया और उसके अंदर एक ही हो, और उसके अंदर या उसको हम जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट हो। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको एक ही तरीके से भी सिंपल सी स्टेटमेंट में कहते हैं 3C होने चाहिए, मतलब क्लैरिटी और क्लैरिटी, इन 3 C's पे ये सारे के सारे बने हुए हों। अब बचना किससे है कि ऐसा कोई भी आपने स्टैम्प नहीं बनानी जिसमें ये क्लू मिलता हो स्टैम्प के अंदर कि जी नीचे ऑप्शन में इशारा जा रहा हो ये ठीक है। फिर इतनी डिफ़िकल्ट और एम्बिगुअस लैंग्वेज ना हो कि जिसमें वो उसका मकसद उससे का ये हो कि जी वो इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट है ना, उल्टा इतना कंफ्यूज कर दें स्टेटमेंट के अंदर, डिफ़िकल्ट बना दें स्टैम्प को जिसको वो समझ ही ना सके। फिर उसमें क्या करना है, नेगेटिव या डबल नेगेटिव स्टेटमेंट से कोशिश कीजिएगा उसमें ना हो। तो तीसरा ये हो कि ना ट्रिकी, और ऐसी इसके अंदर ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए जो बच्चे को कंफ्यूज भी करें या वो जो एग्ज़ाम देने वाला है उसको वो कंफ्यूज कर रही हो। सिर्फ मकसद ये स्टैम्प क्लियर हो और स्टैम्प से उन 4-5 जो ऑप्शंस हैं उनमें से अगर वो उसको मालूम हो तो वो क्लिक करके अपना आंसर निकाल सकें। आगे
ऑप्शन रिस्पॉन्सेज, द बेस्ट आंसर इज द की, जो बाकी होंगे वो डिस्ट्रक्टर हो जाएंगे। और डिस्ट्रक्टर भी ऐसे बनाने हैं जो लॉजिकल हों और मिसकंसेप्शंस पे हों। ऑफ द बेस्ट आंसर सीम प्लॉजिबल टू द कैंडिडेट हु हैव पार्शियल, इनकम्प्लीट और इनअप्रोप्रिएट नॉलेज। तो उसको ऐसे लगता हो कि बाकी भी वो जो हों बिल्कुल इतने क्लोज हो, कंफ्यूजिंग हो और लॉजिकल बनते हो कि ये इसके भी जवाब ये बन सकता है। कौन से वाले? जो डिस्ट्रक्टर हो। लेकिन उन डिस्ट्रक्टर के अंदर ऐसे नहीं बनाने कि जी जो ऑप्शंस में आगे हम देखेंगे उसमें ऐसी हों कि जी कोई क्लियर कट स्टेम्प से पढ़ के पता चलता हो यार ये तो वो नहीं हो सकता, तो वो उसको सोचने पे मजबूर करे कि ये ऑप्शन भी इसकी हो सकती है। अब रूल्स फॉर राइटिंग ऑप्शंस, पैरेलल इन स्ट्रक्चर, होमोजीनियस, क्लियर एंड कंसाइज, स्मार्ट इन साइज, fit logical with stem, syntax with stem, in order small to largest। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल इन स्ट्रक्चर जो बनाई हो वो एक ही जैसी हो कि वो उसी टॉपिक से मैच करती हों। होमोजीनियस वो बहुत करीब क्लोज हों, क्लियर हों एंड कंसाइज कि वो मतलब उसके साथ करीब जाके रिजल्ट मैच करता हो। स्मार्ट इन साइज, कितनी लंबी भी उसके आंसर ना बनते हो, छोटे हो, दरमियाने से हो। लॉजिकल हों, लॉजिकल का मतलब है कि स्टेम के साथ जाके मैच करते हों। और आर्डर में क्यों स्मॉल हों, ये पहले छोटा लिखें फिर थोड़ा सा बड़ी स्टेटमेंट उसके बाद ऑप्शन में आ जाए फिर थोड़ा से बड़े, इस तरीके से आपने इनको लिखना है। अब रूल्स फॉर डिस्ट्रक्टर, मतलब इसके जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम यूँ कह सकते हैं, द हार्ड पार्ट यूज टू कंट्रोल द डिफिकल्टी ऑफ आइटम, लॉजिकल मिसकंसेप्शन टू द की, प्लॉजिबल बट रॉन्ग, अट्रैक्टिव टू दोज lacking KSA, parallel in syntax and grammar and make sense, avoid specific determiner, always never। ये अल्फाज आपने उनसे जो डिटर्मिनर हो गए उससे ये अल्फाज always never ये वालों से कोशिश करें अवॉइड करने हैं। if stem is negative, avoid negative destructors। और लास्ट में एक अवॉइड ऑटो, ऑल द अबव एंड नॉट नन ऑफ द अबव। इन चीज़ों से कोशिश कर रही है कि ये इधर नहीं देने इस लेवल पे। रूल्स फॉर राइटिंग, वन की एंड वन की ओनली, सिंगल बेस्ट आंसर, शुड नॉट स्टैंड आउट, शुड नॉट कंस्ट्रक्ट डायरेक्टली विद another option, not clue in the stamp, not follow any pattern in the placing key। अब ये उनके जो ऊपर हमने सारी ये जो स्लाइडें देखी हैं ये उसकी समरी है। इस समरी को आप एक नज़र देख लें तो आपको कौन से काम करने हैं और कौन से अवॉइड करने हैं। जो ये आपको ये लगे हुए किसमें टिक लगी हुए हैं इनको अपने फॉलो करना है और ई क्रॉस से कोशिश करनी है आपने अवॉइड करना है।